मैं डॉक्टर ओपी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, SCRS गवर्नमेंट कॉलेज सवाई माधोपुर, BSc पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को मैं डायनेमिक्स पढ़ा रहा हूँ। आज जो अपन करने जा रहे हैं वो है कांस्टेंट मोशन। मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑन द इनसाइड ऑफ ए स्मूथ वर्टिकल सर्किल, जैसा कि चित्र 1 में दिखाया गया है। m द्रव्यमान का एक कण P चिकने ऊर्ध्वाधर वृत्त S = a थीटा के निम्नतम बिंदु से चलता है। वृत्त की वक्रता त्रिज्या प्रत्येक बिंदु पर a है। P पर mv dv/d ऑफ s तथा mv²/a क्रमशः स्पर्शरेखा एवं अभिलंब की दिशा में प्रभावशील बल है, जबकि कण का भार mg व अभिलंब की दिशा में वृत्त की प्रतिक्रिया r बाहरी बल है। यदि Pn ऊर्ध्वाधर व्यास AB पर लंब है तो स्पर्शरेखा की दिशा में गति का समीकरण होगा mv dv/d ऑफ s दिस इज इक्वल टू mg साइन ऑफ थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वृत्त S = a थीटा या ds = a d थीटा। अब एक से दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट से v dv/g साइन ऑफ थीटा a d थीटा, जिस तरह से चित्र 1 में दर्शाया गया है कि P पर mg वेट नीचे की तरफ है, रिएक्शन r mv²/a तथा A पे अगर इनर्शियल वेलोसिटी u है तो बिंदु P पर वेलोसिटी है v, और बिंदु P पर v की डायरेक्शन में mv dv/d ऑफ s फोर्स लग रहा है तथा रिएक्शन mv²/a है। AOP थीटा एंगल बनाता है। इस तरह से अगर हम v dv = -g साइन ऑफ थीटा a d थीटा का अवकलन करें तो हमें प्राप्त होता है हाफ v² ag cos ऑफ थीटा प्लस c1 यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब इनिशियल कंडीशन a पर अगर थीटा = 0 है और v = u है, अतः c की जो वैल्यू है u²/2 - ag। तो अपने पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आती है v² = u² - 2ag प्लस 2ag cos ऑफ थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि यहाँ निकाय में संरक्षी या कंजर्वेटिव बल ही है, अतः हाफ mv² माइनस हाफ mu², दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ mg an, जो अपन जानते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस इज इक्वल टू वर्क डन। यहाँ है माइनस ऑफ mg, an की वैल्यू है a - a cos ऑफ थीटा। इसको सिंप्लीफाई किया इक्वेशन को तो हमारे पास v² = u² माइनस 2ag प्लस 2ag cos ऑफ थीटा, जो समीकरण 2 के समान है। यदि थीटा = θ1 माने तथा v = 0 है तो v की वैल्यू 0 रखें तो अपने पास जो इक्वेशन उपरोक्त जो इक्वेशन है वो क्या आएगी, 0 = u² माइनस 2ag प्लस 2ag cos ऑफ θ1।
इससे अपन cos ऑफ थीटा 1 की वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, cos ऑफ थीटा 1 इक्वल टू 2AG माइनस यू स्क्वायर बाई 2AG। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अभिलंब PO की दिशा में गति समीकरण है mv स्क्वायर बाई a, दिस इज इक्वल टू r माइनस mg cos ऑफ थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। v स्क्वायर का मान रखने पर r इक्वल टू m बटा a यू स्क्वायर माइनस 2AG प्लस 3AG cos ऑफ थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 5, जो किसी भी थीटा के लिए r देता है। यदि थीटा इक्वल टू थीटा 2 अगर माने तो r इक्वल टू 0 कण, अगर r इक्वल टू 0 ये रिएक्शन हो जाएगा तो कण वृत्त को छोड़ देता है। इसकी वैल्यू पुट करें r इक्वल टू 0 तो एम ए बाई एम बटा ए यू स्क्वायर माइनस 2AG प्लस 3AG cos ऑफ थीटा 2। तो यहाँ थीटा 2 की वैल्यू आ जाएगी, cos ऑफ थीटा 2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2AG माइनस यू स्क्वायर बाई 3AG। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। यहाँ cos ऑफ थीटा 2 इक्वल टू 2AG माइनस यू स्क्वायर बटा 3AG। थैंक